अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशंस है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, यानी कि व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, ये हमारी आज की क्लास है। ठीक, कीवर्ड स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। कीवर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पर्पस क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ होता है। ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, लफ्ज क्या है, कीवर्ड, यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनको लॉक लगा हुआ है, जिनको ताले लगे हुए हैं। इनका मीनिंग पर्पस क्या है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग वर्ड को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कीवर्ड। यानी कि कीवर्ड इज अ वर्ड इन अ सी लैंग्वेज दैट हैज प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इज कॉल्ड कीवर्ड। कि ये हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड का मीनिंग पर्पस क्या होता है, पहले से बयान शुदा होता है, पहले से तय शुदा होता है। ऐसे हम लोग अल्फाज को क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज that has predefined meaning and purpose is called keyword। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लफ्ज क्या लिखा, predefined। predefined का मतलब क्या होता है कि जो पहले से बयान शुदा हो, जो पहले से डिफाइन किया हुआ, जो पहले से तय शुदा हो। ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिफाइंड। परी का मतलब क्या होता है, पहले, डिफाइन जो डिफाइन शुदा हो, यानी कि जो पहले से बना हुआ होते हैं। ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी। यानी कि कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी। कीवर्ड हमारे पास इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी। कीवर्ड का जो दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को क्या है कि हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड का जो हमारे पास सी लैंग्वेज का डेवलपर होता है, यानी कि जिसने सी लैंग्वेज को बनाया था, जो सी लैंग्वेज का ऑथर है, उसके पास क्या होती है, एक्सेसिबिलिटीज होती है कि वो कीवर्ड को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। जबकि हम लोग क्या है, कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज और या रिडिफाइंड बाय द यूजर। यानी कि यूजर से बात क्या है कि जो कीवर्ड के अंदर प्रोग्राम लिख रहा होता है वो बेसिकली यूजर होता है। तो ये यूजर के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कि वो कीवर्ड को चेंज करे। कीवर्ड का जो ऑथर है, यानी कि जो कीवर्ड का ऑथर है, उसका नाम क्या है, डेनिस रिची। तो ये डेनिस रिचीज के पास एक्सेसिबिलिटीज थी कि वो इन कीवर्ड के मीनिंग्स को चेंज कर सकता है। जो एक यूजर है, यूजर के पास किसी भी किस्म की कोई एक्सेसिबिलिटीज नहीं होती कि वो कीवर्ड को चेंज कर सके। इस लाइन का मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी चेंज और या रिडिफाइंड बाय द यूजर। यानी कि यूजर से मुराद क्या है, जो लोग, हम लोग जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम क्या है कि कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच, जो कि इट इज डिफाइंड। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड को स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए उसको डिफाइन किया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दें, ये हमारे पास क्या है, इफ स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है। इस इफ का जो मीनिंग होगा वो हमारे पास कहां पे, इस सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। यानी कि इफ का जो पर्पस, जो मीनिंग क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। तो हम लोग क्या है, इस इफ को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको कोई अपने जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, कि इफ का जो मीनिंग, जो इफ का पर्पस हमारी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया था, सिर्फ इफ को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीवर्ड आर रिटन इन द लोअर केस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं वो क्या है कि वो हमेशा छोटी एबीसी के अंदर लिखे जाएंगे, यानी कि स्मॉल केसेस के अंदर लिखे जाएंगे।
फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है ए, ये क्या है हमारे पास ये क्या है अपर केस, तो अपर केस के अंदर कभी भी कीवर्ड नहीं लिखा जाएगा, तो ये रॉन्ग है, यानी कि ये हमारे पास स्मॉल है। इस केसेस के अंदर क्या है आप लोग कीवर्ड को लिख सकते हैं, कीवर्ड आर रिटन इन अ लोअर केस, यानी कि कीवर्ड क्या है छोटी एबीसी के अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर रिटन किए जाते हैं। The total number of a keyword in C language are at 32, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास C लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड डिफाइन किए हुए होते हैं वो हमारे पास 32 होते हैं। There are the 32 कीवर्ड इन द C लैंग्वेज, C लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं वो 32 होते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप मेरी लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको एक चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो चार्ट है ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली क्या है कीवर्ड है, ये 32 है, ये हमारे पास कीवर्ड है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर यूज किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ये जो कीवर्ड है इनको सिर्फ आपने एक बार रीड करना है, इनको अभी तक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये कीवर्ड आपको याद होते जाएंगे। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।